राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शाम का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। किस तरह से मैं अपने भगवान जी को भोग लगा करके और उनका श्रृंगार उतार के उनको शयन कराती हूँ। तो इसी के साथ में थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे। तो गाइज यहाँ पर क्या है कि हमारी तुलसी महारानी जो है ना, वो सूख गई है, सूखी भी नहीं है और हरी भी नहीं है, यानी कि पत्ते बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। तो ऐसे में भोग लगाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी माला ले ली है और तुलसी माला पास में रख के भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। तो सर्वप्रथम मैं अपनी लाडो रानी को भोग लगाती हूँ, क्योंकि हमारे कृष्ण कन्हैया होते हैं ना, पहले लाडली जी को भोग लगा करके खुश होते हैं, फिर उनको भोग लगाती हूँ। सो गाइज क्या ही कहें, लोगों का क्या है, लोग तो बहुत सारी बातें मिलाते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सभी की सुननी पड़ती है और करते अपने मन की है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी लाडो को और गोपाल जी को, श्याम सुंदर जी को, सभी को भोग लगा दिया है। ये देखिए जल की मटकी यहाँ पर मैंने भर के रख ली है। तो सब कुछ कृष्ण कन्हैया के चरणों में अर्पण है। तो मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि भाव कैसे दिखाए जाते हैं। जो मन में भाव होते हैं प्रकट वही होते हैं। मुझे नहीं पता चल पाता कैसे भाव दिखाए जाते हैं, किस तरह से दिखावा करना मुझे बिल्कुल नहीं आता। जितना मुझे आता है मैं उतना कर लेती हूँ और अपने हिसाब से अच्छा ही करती हूँ। जो त्रुटि होती है भगवान जी से माफ़ी मांग लेती हूँ कि हे भगवान जी मुझे माफ़ करना, और ये गलती हो गई है तो मेरी गलती को सुधारना और मुझे अपने चरणों में लेना। सो गाइज सबरी थी श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी और वो हर रोज़ भगवान जी की यानी कि प्रतीक्षा किया करती थी कि भगवान जी आएंगे और मैं उनको बेर खिलाऊंगी। तो सबरी जो थी सभी बेर चक चक के रखती थी। उसके भाव होते थे लेकिन उसमें कोई दिखावा नहीं होता था कि झूठे हाथ न लगाओ, झूठा ये ना करो। तो सबरी सभी बेर को चक चक के रखती थी कि कौन सा मीठा है, कौन सा खट्टा है। जो मीठे बेर होते थे वो भगवान जी के लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए रखती थी। तो ये भाव होते हैं, इसमें भाव ये नहीं देखा जाता कि क्या ये सच्चा है या झूठा है। भाव तो भाव होते हैं, किस भाव से हम भगवान जी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी एक कथा कर्माबाई की है। तो कर्माबाई जो है ना, श्री कृष्ण भगवान जी के लिए रोज़ खिचड़ी बनाती थी, तो रोज़ भगवान जी को भोग लगाती थी। तो कर्माबाई बिना नहाए धोए ही खिचड़ी बनाया करती थी और भगवान जी को भोग लगाया करती थी। तो उसमें आसपास के पड़ोसी कहने लगे कि नहा धो कर के भोग बनाया करो, ऐसे ही भोग बना लेती हो, भगवान जी क्या भोग ग्रहण करते होंगे। तो भगवान जी तो उनके भाव देखते थे, कहाँ उनकी साफ सफाई देखते थे। तो कर्माबाई ने सोचा कि सब लोग कहते हैं तो चलो मैं नहा धो करके ही खिचड़ी बनाती हूँ। इतने कर्माबाई नहाती थी तो लेट हो जाती थी, भगवान जी आकर के कि बहुत लेट हो गई है, आज तो माता ने खिचड़ी नहीं बनाई है, तो पता नहीं क्या बात है। चले जाते थे, फिर अगले दिन फिर ही वही काम होता था। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन बीत गए। फिर कृष्ण भगवान ने कर्माबाई से कहा कि तुम जैसे पहले खिचड़ी बनाती थे ऐसे ही बनाया करो, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान तो भाव देखते थे, ये नहीं देखते थे कि कर्माबाई नहाई है या नहीं, साफ सफाई की है कि नहीं। तो वो तो भाव के भूखे थे और जो आसपास के पड़ोसी थे वो उसको ताना देते थे। तो ऐसे में कृष्ण भगवान जी ने कहा कि तुम जैसे पहले से खिचड़ी बनाती थी तो इसी तरह से बनाया करो, उसी भाव से बनाया करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब भगवान जी रोज़ आकर चले जाते थे। फिर कर्माबाई ने सोचा कि जब मेरे भगवान जी ही खुश हैं तो लोगों के कहने से क्या होता है। तो लोगों का काम तो कहना ही होता है। किसी को ज़्यादा जानकारी होती है, किसी को कम होती है। तो जानकारी सभी के पास होती है, जानकारी तो पशु पक्षियों के पास भी होती है, बस वो कहने में समर्थ होता है। कोई अच्छे से कह लेता है अच्छे तरीके से, कोई अच्छे तरीके से दिखा देता है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये हमारा शाम का रूटीन है। तो शाम के समय में मैं भगवान जी के साथ में जो मेरी शाम की दिनचर्या होती है वो इस तरीके से होती है।
सो गाइस, भगवान ना तो अमीर देखते हैं ना गरीब देखते हैं। भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं। भगवान जी किसी के घर खाने नहीं आते। ये तो हमारे भाव होते हैं, तो हम किस तरह से भगवान जी को भजते हैं। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को सुला दिया है और ये पतला सा दुपट्टा इनको मैंने उड़ा दिया है ऊपर से, क्योंकि मच्छर भी नहीं लगेंगे और ऊपर से पंखा चल रहा है तो भगवान जी को हवा भी लगती रहेगी और भगवान जी अच्छे से विश्राम कर लेंगे। पूरे दिन थक जाते हैं। विश्राम तो मैं दिन में भी करा देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के रूप में है तो थक जाते हैं, अच्छे से विश्राम कर लेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना।